आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं लूका की इंजील और उसका 17 अध्याय। लूका की इंजील और उसका 17 अध्याय। आमीन। 22 आयत से पढ़ता हूं। 17 अध्याय 22 आयत। और उसने लोगों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए आप लोग। आमीन। तो जैसा मैंने आपसे शुक्रवार को बोला था कि आज हम बातचीत करेंगे किस पे? सन ऑफ मैन। डेज ऑफ सन ऑफ मैन। आमीन। डेज ऑफ द सन ऑफ मैन। द सन ऑफ मैन। आमीन। क्योंकि जाहिर सी बात है, वचन के अनुसार और इस पूरे पैसेज के अनुसार जब तक मनुष्य के पुत्र के दिन, जब तक लूत के दिन और जब तक नूह के दिन, ये तीनों दिन एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक अंत नहीं है। तो वो कौन से दिन हैं जिन दिनों के बारे में मसीह ये कह रहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से? वो किनको कह रहा है? चेलों को कह रहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे पर तुम नहीं देख पाओगे। आमीन। किन दिनों की वो बात कर रहा है? हमें क्या कहना चाह रहा है? आमीन। कि जैसे नूह के दिन थे और जैसे लूत के दिन थे, तो वो दिन हमने देखे कि वो दिन क्या थे, और वैसे ही वो मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। तो वो दिन कब होंगे, वो दिन कब हुए, वो दिनों का मतलब क्या है, इस सब को आज हम जानने की कोशिश करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु की मदद से, उसकी आत्मा की मदद से। आमीन। तो आइए, सबसे पहली चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वो है इस डे का मतलब जानना। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसमें पतरस की पत्री में क्या कहता है वो, कि परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। आमीन। ये कहता है, ठीक है जी। लेकिन इस डे का, इस दिन का क्या मतलब बाइबल में पाया जाता है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसके लिए हम निकालते हैं यूहन्ना की इंजील। निकाला सिस्टर? आमीन। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पहली आयत से पढ़े जी। पढ़िए। आदि में वचन था, ओके। और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ जी। और वचन परमेश्वर था। ओके। आदि में क्या था? वर्ड था। और यही वर्ड जो था, ये क्या था? ये वर्ड परमेश्वर था। आमीन। तो मतलब ये वचन कौन था? वचन परमेश्वर हो गया। वचन जो है वो क्या हो गया? परमेश्वर। आमीन। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, इस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी, कोई भी वस्तु जो है वो इस वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। गॉड स्पोक द वर्ड और वो वचन के द्वारा उत्पन्न हो गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? वचन बोला। जब उसने वचन बोला तो आप भी उस जमीन में पाए जाते थे, जो जमीन से आप निकल के अब बाहर आ गए, क्योंकि आप कैसे पैदा हुआ? मिट्टी से। मनुष्य कैसे पैदा हुआ? मिट्टी से, और मिट्टी में ही वो मिल जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर तब पाए जाते थे जब पृथ्वी की सृष्टि हुई थी। लेकिन मैनिफेस्टेशन हमारा कब हो रहा है? आज। प्रकटीकरण हमारा कब हो रहा है? आज। आमीन। इसीलिए जो शैतान है
उसने हमें सबसे पहले किस चीज से अलग किया है? मिट्टी से, है ना ब्रदर? पुराने जमाने में लोग जो थे वो ये चप्पल नहीं पहनते थे, वो नंगे पांव मिट्टी में चलते थे, क्योंकि कनेक्शन रहता था, मिट्टी के मिनरल्स जो थे वो सारे आपकी बॉडी में जाते थे। तो सबसे पहले आपको बीमार करने के लिए क्या चीज बनाई गई? चप्पल। क्यों? क्योंकि चप्पल कौन लेके आया? सभ्यता। जो चप्पल नहीं पहनता उसको हम कहते जंगली। यही तो बोलते हैं कि आदिवासी लोग जूते वूते चप्पल अप्पल नहीं पहनते, बोलते कि नहीं बोलते? या गांव देहात के लोग नहीं पहनते, लेकिन जो सब और स्मार्ट और पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा जूते पहनते हैं। तो हमने उसकी कहावत भी बना दी कि एक आदमी की औकात जो है वो उसके जूतों से पहचानी जाती है। तो अब इंसान का सारा ध्यान कहाँ जाता है? कैरेक्टर पे नहीं जाएगा, जूतों पे जाएगा। आमीन। तो शैतान ने जब आपको अलग करना होता है ना खुदा से, तो बड़ी सिंपल चीजें लेके आता है ताकि हम उन चीजों से अलग हो जाए। आमीन। समझ रहे हैं? तो इसलिए आज हम ब्रांडेड शूज ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर मैं ब्रांड पहनूंगा ना तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, है ना सिस्टर? क्योंकि हम सबकी तारीफ चाहते हैं। और यीशु मसीह कहता है परमेश्वर की प्रशंसा से बढ़कर उनको मनुष्य की प्रशंसा अधिक चाहने योग्य थी। किनको? फरीसियों। वो परमेश्वर की प्रशंसा नहीं चाहते थे। आमीन। यस सिस्टर। फिर उसमें जीवन था। ओके, किसमें? इस वचन में क्या था? जीवन है जी। और वे जीवन मनुष्य की ज्योति था। और वे जीवन जो है वो क्या है? ज्योति है। आमीन। वो क्या है? लाइट है। अब सिस्टर, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती। ब्रदर प्लीज इंग्लिश की बाइबल कोई खोल लीजिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश में पढ़वाना है। उसमें बहुत जबरदस्त चीज लिखी हुई है सिस्टर, पढ़िए। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। नहीं, ब्रदर इंग्लिश की बाइबल आपकी क्या कहती है? जरा प्लीज मुझे बताइए इंग्लिश की बाइबल क्या कह रही है? And the light shineth in darkness, हाँ, and the darkness comprehended it not. prevailed it not। समझते हैं आप इसका मतलब? ये पूरे कमरे में ना अंधेरा है, पर जब आप लाइट जलाते हो तो क्या होता है? अंधेरा भाग जाता है। मतलब नो डार्कनेस कैन ओवरकम लाइट। दैट इज वाई मैंने बात बोली ना आपको, आपका शैतान पर कोई अधिकार, शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है। नो डार्कनेस, क्योंकि वो लाइट खुदा ने आप में डाल के भेजी है, प्रत्येक पर अपने समय पर चमकेगी। पड़ाऊ पुत्र को भी टाइम लगा था, जब तक वो सुअर की फलियां खाने योग्य नहीं बना उसको तब ध्यान नहीं आया, तब उसकी ट्यूबलाइट जली और उसने क्या बोला? मेरे बाप के घर। हमें से सब पड़ाऊ पुत्र की तरह। आमीन। जब हम उस कंडीशन में पहुंचते तब हमें ध्यान, अबे यार मेरे बाप के घर, आमीन, मेरे स्वर्गीय बाप के घर। तो मतलब उसका यह है कि जो अंधकार है वो किसी भी तरीके से उसको प्रिवेल, उस पर जय नहीं प्राप्त कर सकता। अंधकार को हारना ही हारना, वो शुरू से हारा हुआ। और वो क्या हुआ? भाग गया। लाइट जलाते ही सबसे पहले की चीज भागती है? अंधकार। तो जब कभी भी अंधकार हमारे अंदर पाया जाए और ये वचन की ज्योति हम जलाएं तो सबसे पहले क्या चीज भागेगी? अंधकार। यही रीजन है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो जो उस दिन को निकट आते देखो संगति में बढ़ते जाओ, क्योंकि क्या भागेगा? अंधकार। बाइबल ज्यादा पढ़ो, वचन ज्यादा पढ़ो, क्या भागेगा? अंधकार। क्योंकि वचन में जीवन और जीवन ज्योति आपके सामने है। तो आप जितना ज्यादा डालोगे ना अंदर अपने, सबसे पहले जो आपके अंदर से चीज निकलेगी वो क्या होगा? डर। क्योंकि शैतान हमारे मन में क्या संभाता है? डर। और वो डर ये होता है कि ये इसका ये नुकसान, इसका वो नुकसान। लेकिन आत्मा और वचन हमें क्या सिखाता है? स्वतंत्र और आजादी। आज हम परमेश्वर में क्या है? आजाद। आमीन। किससे आजाद? शैतान की बेड़ियों से आजाद। यीशु मसीह कहता है तुम मत घबराओ, संसार को मैंने जीत लिया है। तुम्हें संसार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि संसार तुम्हारे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दोस्त क्या है दुश्मन, कोई टेंशन नहीं लो। मैंने संसार को जीत लिया है, तुम सिर्फ मेरे अंदर आ जाओ। तुम्हें संसार को जीतने की जरूरत नहीं है, संसार को मैंने जीत लिया है। तुम सिर्फ मेरे अंदर आओ, तुम ऑलरेडी विक्टोरियस हो। ऐसी कोई बैटल नहीं है जो तुम हारोगे। क्यों? क्योंकि तुमने
तुम जब मेरे अंडर आए और मैंने संसार को जीत लिया, इसलिए जो मसीह यीशु में आज की डेट में पाए जाते हैं ना, वो एक नई सृष्टि है। इसीलिए मसीह यीशु में जो पाए जाते हैं उन पर कोई कंडमनेशन नहीं है, दोष कोई नहीं लगा सकता। शैतान खड़ा होकर ये नहीं कह सकता इसने ये कैसे, नो नो, बिकॉज दिस इज बिटवीन मी एंड गॉड, आपके और खुदा के बीच में वो। इसीलिए वचन क्या कहता है कि तुम ठट्ठा मत उड़ाओ परमेश्वर का। आमीन। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। क्यों? शरीर में। शरीर में आप जो भी बोगे वो आप काटोगे। इसलिए अगर आप शरीर में धार्मिकता बोगे तो धार्मिकता ही काटोगे, और अगर आप शरीर में अगर अंधकार बोगे तो अंधकार ही काटोगे। आमीन। अगर आप नाशमान जीवन को अगर हम दफनाते हैं, जब किसी को जो प्रभु में सोता है, जिसे हम कहते हैं जो प्रभु में होता है, प्रभु में जिया, और उसे जब आप दफनाओगे तो वो प्रभु में आपने दफनाया, मतलब आपने क्या किया? नाशमान को दफना दिया। क्यों? और जब वो जिंदा होगा अविनाश में जिंदा होगा। तो हमने वो बोया और जब वो उठा तो अविनाशी होकर उठा। समझ आ रहा है? तो इसलिए कोई अंधकार आपके ऊपर, आप इस चीज को भूल जाओ। इसलिए शैतान को क्रेडिट देना खत्म कर दो। ये बोलो ही मत कि शैतान बड़ा धूर्त है। कितना भी धूर्त क्यों ना हो, आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये आपको दिया हुआ खुदा। ये एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप पाए जाते हो ना तो शैतान आप पर हाथ और पैर नहीं रख सकता। नो, इतना इसमें अपने आप को ढक लो कि किसी भी हालत में अंधकार प्रवेलित उसके ऊपर किसी भी जहां ज्योति जलेगी ना, अंधकार को भागना ही भागना। आमीन। तो आज जब आप वचन सुनाते हो या वचन को ग्रहण करते हो तो आपके अंदर से सबसे पहले क्या भागता है? अंधकार। इसीलिए कहता है अपने हृदयों को कठोर मत करो, जैसा मस्सा और मरीबा ने किया था। जहां तुमने परमेश्वर को परखा। हम परमेश्वर को कैसे परखते हैं? जब हम उसके आगे सारी चीजें रख के उसको यूं बोलते हैं कि हाँ देखते हैं खुदा ऐसा करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। ये याकूब का समय नहीं है कि आप बोलोगे अगर तू मुझे ले गया और वापस लाया तो तू मेरा खुदा ठहरेगा, तब मैं तुझे दशमांश दूंगा और ये तेरा मंदिर होगा। तब अगर नहीं किया तो फिर तू मेरा नहीं। नो, आप आज जिस युग में जी रहे हो ना, उसे बोलते हैं अनुग्रह का युग। और ये अनुग्रह का युग आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं देता। ये अनुग्रह का युग आपको उस होली ऑफ होलीज में जाने का अनुग्रह देता है। जिस होली ऑफ होलीज में बिना लहू के जो जाता था वो मर जाता था। वो अनुग्रह का जो युग आप में पाया जाता है, आपके पास पाया जाता है। अब आप कैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, तो आप कभी भी वहां एंटर हो सकते हो और कह सकते हो कि मुझे माफ कर दे, और खुदा मारेगा नहीं। ये अनुग्रह है। वहां पर मैं डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन आज हम उस जगह पे पाए जाते हैं। इसीलिए खुदा आज हम पर इतना अनुग्रह किए हुए है कि हम सोचते हैं यार जो पाप हम कर रहे हैं ना उसके एवज में तो हमारे को मौत निश्चित है। मर क्यों नहीं रहे? मर क्यों नहीं रहे? क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं किसी पर दोष लगाने नहीं आया। आपको पता है उसने पूरे टाइम किसी पर दोष नहीं लगाया, वो उनके पापों के लिए मरने आया। इसलिए वो मरियम को, इसलिए वो क्या बोलता है, जा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि वो दोष लगाने नहीं आया। जा फिर पाप मत करना कि कहीं कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर ना, क्योंकि वो दोष लगाने नहीं आया। जिनको उसने दोषी ठहराया वो कौन थे? फरीसी और जो धर्म के ठेकेदार थे, धार्मिकता के नहीं, जो धर्म के ठेकेदार थे। क्योंकि उस वक्त में उन्होंने जूडाइज्म को एक धर्म बना दिया था। जूडाइज्म जैसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। जूडाइज्म को आज रिलीजन माना जाता है, एक धर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाया था। यहूदी 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 क्या? इजरायली। आमीन। यहूदा और इजराइल अलग क्यों हुए? दाऊद के टाइम में अलग हुए थे? नो, सुलेमान के टाइम में अलग हुए, क्योंकि सुलेमान ने वो नहीं किया जो दाऊद ने किया था। सॉरी, सुलेमान ने नहीं, सुलेमान के बेटे ने। सुलेमान के टाइम में भी सब एक था, लेकिन सुलेमान के बेटे ने वो बुद्धि से, जिस बुद्धि से सुलेमान और दाऊद ने काम किया था उसने नहीं किया, अलग अलग कर दिया सब। आमीन। तो इस बात को जानना है हमें कि ज्योति कहां है? इस वचन में। समझ आ रहा है जी? अब हम इस पे हाथ लगा के रखिए, जेनेसिस में चलते। उत्पत्ति 1 अध्याय
और उसकी एक आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, ये आदि क्या है आप और मैं नहीं जानते। आदि 6000 साल पहले नहीं है, वरना उसने लिखा हुआ था कि 6000 साल पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि कहां से शुरू होती है ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, ठीक है ना। इसकी कोई भी हमारे पास ना तो गिनती, ना कोई कैलेंडर, ना कुछ और। फिर सिस्टर, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी अच्छा, थी। सृष्टि उसने आदि में करी, किसकी? आकाश और पृथ्वी। पहले उसने हेवन बनाया, क्योंकि बंदा पहले अपने रहने का स्थान बनाएगा ना, तब तो काम का स्थान खोलेगा। तो पहले उसने क्या बनाया? हेवन। उस हेवन जहां पे उसका थ्रोन था। अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले उसका घर नहीं था, वो बेघर घूम रहा था। नो नो, गॉड इज स्पिरिट, इटर्नल स्पिरिट है वो। आमेन, समझ रहे हैं? तो वो अपने आप, अपने लिए उसने ऐसी जगह बनाई, एक हेवन बनाया जहां पे उसका थ्रोन था, जहां उसके एंजल्स थे जो उसकी इबादत करते रहते थे। जब ये उसने बनाया, जब उसने देखा, आमेन, उसके बाद उसने क्या बनाया? पृथ्वी। और पृथ्वी उसके बाद बेडौल और सुनसान। ये नहीं बोला कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनाई, लेकिन ये बोला कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी। इसका मतलब पहले भी कुछ हुआ है कि बेडौल और सुनसान होगा ही, क्योंकि परमेश्वर तो हर चीज को बना के क्या बोलता है? अच्छा है नहीं? यस सिस्टर, फिर क्या कहता है? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मंडराता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला परमेश्वर ने हो क्या गया। बोला? लेट देयर बी, Right. लेट देयर बी लाइट, और उजियाला हो गया। आमेन। और फिर उसने आगे क्या किया? और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। इस लाइट को जब परमेश्वर ने देखा तो उसने क्या बोला? अच्छी है, लाइट इज गुड। आमेन, यस। फिर और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। यस, क्योंकि जैसे ही उसने बोला उजियाला हो जा, तो सबसे पहले कौन सी चीज भागी? अंधकार। तो परमेश्वर ने फिर अलग कर दिया, अंधियारा अलग है, उजियारा अलग। अलग करने का मतलब नहीं है कि बीच में एक दीवार डाल दी, भाई उस साइड, इस दीवार के उस साइड अंधेरा है, उस दीवार के साइड उजाला है। नो नो नो, वेयर देयर इज लाइट देयर इज नो डार्कनेस। Amen. है जो मैसेज हमें दिया गया, जो संदेश हमें दिया गया, वो क्या है? गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। ये मैसेज है। तो whosoever is in God, जो भी परमेश्वर में पाया जाता है, कहता है परमेश्वर ज्योति और उसमें कोई अंधकार नहीं। तो जो भी परमेश्वर में पाया जाता है उसमें अंधकार। आप गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि डेज ऑफ सन ऑफ मैन है क्या चीज। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना? तो जो परमेश्वर में पाया जाता है उसमें अंधकार नहीं है, वो ज्योति में चलता है। ये अभी बाद में हम वचन के द्वारा इसको भी देखेंगे कि कैसे चलता है। यस सिस्टर, फिर आगे क्या होता है? और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। उसने क्या बोला? इस उजियाले को उसने क्या बोला? डे। और डार्कनेस को उसने क्या बोला? नाइट। उसने बोला नाइट। आमेन, रात। अंधकार को रात बोला उसने। आमेन। और अब आप जानते हो कि उजियाला और अंधियारा जो है वो दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि उजियाला जो है वो वहीं पे रहता है और जब सूरज उगे होता है तो थोड़ा थोड़ा अंधियारा भी रहता है। नो नो नो, जब सूरज उगना शुरू होता है ना, अंधकार अपने आप भागता है, क्योंकि कोई भी अंधकार किसी भी ज्योति को के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। अगर मेरे अंदर ज्योति है, अगर आपके अंदर ज्योति है, तो चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो हम पर प्रबल नहीं हो सकता। आमेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? ज्योति। समझ गए जी? ओके। अब आप सिस्टर ने क्या पढ़ा? सिस्टर ने पढ़ा, उसने क्या बोला? इस लाइट को क्या बोला उसने? डे, दिन। इस ज्योति को उसने क्या बोला? दिन। आमेन। इसको भी हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपके ठीक से समझ आ जाए। इसको उसने क्या बोला? दिन। ठीक है। किस ज्योति को? इस ज्योति को। ये कौन सी ज्योति है?
जिसमें जीवन, जीवन कहां पाया जाता है? वचन में। तो इसका मतलब वचन को उसने क्या बोला? दिन। इसीलिए जब मैं कहता हूं नूह की बात, कि नूह के दिन तो 500 साल या 600 साल दिन नहीं थे उसके दिन वो थे जब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आया, परमेश्वर ने उसको अपना वचन दिया और उसने वचन के अनुसार कार्य करना शुरू किया। लूत के दिन वो दिन नहीं थे जो लूत ने गुजारे अब्राहम के साथ, बल्कि लूत के दिन वो दिन थे जब परमेश्वर का वचन लूत के पास पहुंचा और लूत को सदोम से छुड़ाया गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है लूत को सदोम से जब तक नहीं छुड़ाया गया आग नहीं गिरी। तो लूत को सदोम से छुड़ाने के लिए क्या गया था? वचन। नूह को कश्ती बनाने के लिए आज्ञा किसने दी थी? वचन। तो 120 साल के लिए वो वचन जो था, वो वचन दुनिया में प्रचार होता रहा और वही वचन जो था वो जजमेंट लेकर के आया, क्योंकि नूह का प्रचार सिर्फ ये था कि थस सेड द लॉर्ड के बारिश होगी। आमीन। थस सेड द लॉर्ड के बारिश होगी, वचन के अनुसार ही बारिश आई। इसलिए वो कहता है कि वचन से, नूह ने अपने वचन से जगत को दोषी ठहराया। आज मैं और आप अपने जो परमेश्वर का वचन है उस वचन से जगत दोषी ठहरता है, क्योंकि न्याय किससे है? कहता है मैं तुम पर दोष नहीं लगाता, एक है जो तुम पर दोष लगाता है। कौन? वो बातें, वो वचन जो मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें उस दिन दोषी ठहराएगा। आमीन। तो कौन दोषी ठहराएगा? वचन। जांच किससे होगी? वचन। इसीलिए वो कहता है पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खोली गई, ये वाली पुस्तक, वचन के अनुसार, जिसके कार्य नहीं मिले, जो मैच नहीं कर पाया वो गया। समझ रहे हो जी? आपकी समझ आ रहा है? यस सिस्टर, ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? कहता उसने दिन बोला और रात बोला। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर? तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ओके, बाइबल आप पढ़ते हो तो आप बड़े अच्छे से पढ़ के गए। तो चलो भाई, फर्स्ट डे खुदा ने क्या बनाया? खुदा ने लाइट बनाई और खुदा ने उसके बाद डार्कनेस भी बनाई, तो ये फर्स्ट डे था। आमीन। लेकिन अगर हम इसकी 14 आयत पढ़ते हैं, पहला अध्याय 14 आयत, तो वहां पे कुछ लिखा हुआ है। सिस्टर प्लीज थोड़ा सा पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए, आपके दिन को रात, आपका जो दिन है उसको रात जब अलग करनी होती है, परमेश्वर को दिन को रात से अलग करना होता है, तो कौन अलग करता है? नहीं, कौन अलग करता है? आपको कैसे पता लगता है कि रात हो गई? एक ही चीज है जिससे पता लगता है, वो सूरज है। देखो चांद हमेशा आकाश में रहता है, आप दिन में भी देखोगे ना कहीं चांद दिख जाएगा आपको, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन चांद तब तक रोशनी नहीं देता जब तक सूरज खुद नहीं चला जाता। यही रीजन है, भजन संहिता में लिखा है कि मैंने सूर्य के निकलने का और सूर्य के वापस जाने का मंडप ठहराया है, गेट ठहराया है मैंने, जिससे सूरज निकलता है और सूरज जाता है। आमीन। सो इट डिपेंड्स ऑन सन, नॉट द मून। मून हमेशा वहां पे है। आमीन। मून हमेशा वहां पे है, स्टार्स हमेशा वहां पे है, लेकिन जैसे ही सन निकलता है, सूरज के निकलते ही सब चीजें जो है वो छुप जाती है, अंधकार भाग जाता है। समझ आ रहा है? यस। तो आपके दिन को अलग कौन करता है? दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। यस। और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। आमीन। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने तो ये ज्योतियां किस दिन बन रही हैं? ऑन द 4th डे। आमीन। तो पहला दिन को खुदा पहला दिन क्यों बोलता है? उस दिन को किसने अलग किया जिसको खुदा ने बोला पहला दिन? क्योंकि जो सूरज और चांद है वो तो आज के दिन बनाए जा रहे हैं। आप कहोगे नहीं वो तो पहले से थे, है ना? है कि नहीं? बट यू नो, जब लूसीफर यहां पर था ना, तो बीच में जो अंतर करने वाला भाग है वो नहीं था करना। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब आप मिलेनियम में होगे ना, तो क्यों कहता है कि आकाश बड़ी हड़हड़ाहट की आवाज से खिसक गया, वापस नहीं आएगा। आमीन।
एक नया आकाश और नई पृथ्वी का मतलब है कि नई पृथ्वी जब आएगी ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर गैप नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह कहता सीढ़ी लगी हुई है। मैं लिटरल सीढ़ी की बात नहीं कर रहा, बट जिस हेवन और जिस अर्थ को एक किया गया था और वो अलग हो गई थी, उस हेवन और उस अर्थ को दोबारा से एक किया जाएगा। आमीन। तो उस टाइम में ऐसा नहीं था। इस चीज को आप याद रखो। आमीन। इसलिए पेड़ आज की डेट में आप देखते ना रील्स में कि उस टाइम में पेड़ बहुत बड़े बड़े होते थे, कि मतलब एक पेड़ का जो आज कटा हुआ पेड़ है वो पहाड़ बन चुका है। इतने बड़े पेड़ थे, है कि नहीं? डायनासोर कोई छोटा नहीं था, कुत्ते की तरह नहीं होता था डायनासोर। डायनासोर बहुत बड़े होते थे। नहीं, उस जमाने की बात है, तब होते थे वो। और 40-40 हजार साल पुरानी बात है ये कोई अभी 6000 साल पुरानी बात नहीं है। वो सही लिखा हुआ है साइंस में, बिल्कुल। वो तो ये है कि ईसाई लोग जानते नहीं है, इसलिए वो फालतू की बातें बोलते नहीं, 6000 साल पहले थे, फलाना था, ढिमकाना था, इस वजह से। लेकिन आप जब उस टाइम की चीजें देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा इतना बड़ा पेड़ तो ये जाता कहां तक होगा। समझ आ रही? तो चौथे दिन परमेश्वर कुछ चीजें बना रहा है, और वो चीजें क्या है? तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। यस। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे। उनको इसलिए नहीं रखा कि उनकी पूजा की जाए, इसलिए बाइबल ये कह रही है? नो, उनको इसलिए रखा कि वो क्या करें? प्रकाश दे। प्रकाश दे। पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है? प्रकाश दे। इन द एब्सेंस ऑफ सन, तारे जो हैं वो प्रकाश दे। आमीन। जब सूरज नहीं दिखता ना, तो लोग क्या देखते हैं? तारे देख के पता लगाते हैं हमारी पोजीशन क्या है समुद्र में। आमीन। और सिस्टर? तथा दिन और रात पर प्रभुता करे। दिन और रात पर प्रभुता करें। और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। ये ज्योतियों का काम है। आपने मत्ती 5 तो पढ़ा होगा, क्या लिखा उसमें? तुम जगत की ज्योति। वो किसके लिए लिखा है? इजराइलियों के लिए, मेरे और आपके लिए। आमीन। क्यों? क्योंकि अंधकार में वो ज्योतियां ही हैं जो प्रकाश देती हैं। अंधकार में वो ज्योतियां ही हैं जो रूल करती हैं। आप और मुझे रूल करने के लिए कराया गया ब्रदर, टू रूल द डार्कनेस। कि जहां मैं खड़ा हूं ना, वहां पे कोई भी आदमी जो है वो मुझे देख के उसे डर महसूस ना हो कि अंधेरा है, वो बोले अच्छा चलो भाई तो है, भाई हमें पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ज्योति है। आप ज्योति हो, आप ज्योति हो। अगर मेरे को अंधकार से डर लग रहा है, तो मैं आप में से किसी के पास जाऊं और बोलूं ब्रदर आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, और आपकी ज्योति जैसी ट्रांसफर हुई, आप ज्योति में मुझे किसके पास लेके आए? परमेश्वर के वचन के पास लेके आए, तो मुझे एक रास्ता मिल गया, वरना मैं अंधकार में भटक रहा था। मुझे कुछ नहीं, क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, और मुझे नहीं पता था कि मुझे तारा देखना है, क्योंकि मैं समझदार नहीं हूं ना। समझदार व्यक्ति तारा देखते हुए आए थे, मैं मूर्ख हूं। मैं ऊपर में सर उठाता ही नहीं अपना, मैं जब भी देखता हूँ नीचे देखता हूँ, ढूंढता हूँ नीचे। मुझे माचिस की तीली दिख जाए, मुझे लाइटर दिख जाए, मैं ऊपर नहीं देख रहा कि तारे हैं, तारे मुझे बचाएंगे। यस, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ऊपर देखता है परमेश्वर की ओर, और हाथ उठाकर कहता है कि खुदा मेरी मदद कर। मूर्ख हमेशा मनुष्य की ओर देखता है, क्योंकि उसको लगता है मनुष्य में ज्योति पाई जाती है, उसे लगता है मनुष्य सब कुछ है। और परमेश्वर का वचन कहता है हाय उस व्यक्ति पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हमारी गलतियां क्या है? हम मनुष्य पर बहुत भरोसा रख लेते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, फिर मनुष्य जब बुझता है ना, तब हमारी दुनिया बर्बाद हो जाती है। हम सोचते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो गया है। समझ रहे हैं आप बात को? यस। आमीन। फिर सिस्टर क्या हुआ? और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? चौथा दिन हो गया। तो चौथे दिन परमेश्वर ने ये सब चीजें बनाई, बट फर्स्ट डे उसने क्या किया? ज्योति को अंधकार से अलग किया। यही उसका पर्पस है और यही वो करता आ रहा है। यही उसका पर्पस है और यही वो करता आ रहा है, ज्योति को अंधकार से अलग कर रहा है। अब आते हैं यूहन्ना पे।
प्लीज बाइबल आपको बार बार खोलनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज हमें समझनी है। यूहन्ना पहला अध्याय जहां छोड़ा था वहां से पढ़ते हैं सिस्टर, क्या कहता है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जी, जिसका नाम यूहन्ना था। जिसका नाम यूहन्ना था। वो परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ और वह गवाही देने आया। वो टेस्टिमनी देने आया था, टेस्टिमनी ऑफ गॉड, टेस्टिमनी ऑफ एंजल ऑफ द कवेनेंट, टेस्टिमनी ऑफ लाइट, ज्योति की गवाही देने आया था वो। आमेन। किसकी गवाही देने आया था? ज्योति की। ज्योति जो जीवन में, जीवन जो वचन। तो किसकी गवाही देने आया वो? वचन की। आमेन। और क्या लेकर के आया? वचन। तो ब्रदर, इससे पहले की ज्योति आती, इससे पहले कि वो दिन आता, पहले उसके कौन आया? गवाह। वैसे ही आज भी उसके आने से पहले कौन आएगा? गवाह। बिना गवाहों के वो कभी कोई काम नहीं करता। अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बगैर परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करेगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यस, पढ़िए क्या लिखा कि ज्योति की गवाही दे जी, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ जी, वो ज्योति की गवाही देने आया था। यस सिस्टर। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति जो इजरायलियों को प्रकाशित करती है, क्योंकि कहते तुम ये है ना कि हर चीज इजरायलियों के लिए आई थी। ये इजरायली सिर्फ मनुष्य, हम सारे कुछ और ही हैं। सिर्फ बाइबल पे, वर्ड्स पे बहस नहीं करनी होती। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को? शब्दों पर तर्क वितर्क मत कर, इनसे झगड़े डगड़े उत्पन्न होते हैं और जो तेरा मार्ग है उससे तू भटक जाएगा। तो स्पिरिट जो है ना, लेटर जो है वो हमेशा मारता है, शब्द हमेशा मारता है, आत्मा हमेशा जिलाता है। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं होता, इसलिए यीशु मसीह कहता है प्रीच नहीं करना है जब तक आत्मा ना हो। आमेन। तो ये जिस ज्योति की बात लिखी हुई है, ये ज्योति सारे संसार को प्रकाशित करने के लिए आई। इसलिए खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर, कि उसने अपना बेटा दे दिया, इकलौता बेटा। उस इकलौते बेटे में उसने क्या रख के दिया? जीवन। आमेन। यस सिस्टर। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हाँ जी। जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी ब्रदर, इजराइल में नहीं आने वाली थी। सिर्फ आप ये बोले ना कि नहीं वो इजरायलियों के लिए आया था, नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, इट इज नॉट राइट। सच्ची ज्योति जो थी वो कहाँ आने वाली थी? जगत में आने वाली थी। और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा ब्रदर? यीशु मसीह के द्वारा नहीं, जगत इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? इस वचन के द्वारा। और इस वचन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मसीह, क्राइस्ट। ये वो अनॉइंटेड वर्ड है जिसको आप क्या कहते हो? लोगोस। इस अनॉइंटेड वर्ड को आप क्या कहते हो? लोगोस। मसीह का या मसाह का मतलब क्या होता है? अनॉइंटेड वन। तो जब आत्मा आप पर उतरता है आप पर, तो आप क्या हो जाते हो? मसाह। मसाह हो जाते हो। यही रीजन है कि जब अंताकिया में कुछ लोग थे, तो लोगों ने जब उनको देखा तो उनका मसाह इतना स्ट्रांग था कि जब वो बात करते थे, जब वो चलते थे, जब वो रहते थे, और जो कपड़े वो पहनते थे, उससे उनको एक ही चीज देखने वालों को प्रकट होती थी कि ये मसीह हैं। तो उन्होंने उनको क्या बोला? मसीही। मसीही का मतलब ये नहीं होता कि आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लिया हुआ है तो आप मसीही हो गए। मसीह का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी ईसाई घर में पैदा हो गए तो आप मसीही या क्रिश्चियन हो गए। मसीह का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके फॉलोअर हो, नहीं। मसीह का मतलब ये होता है कि ये जो क्राइस्ट है ना ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक अनॉइंटिंग है।
और ये अनॉइंटिंग कहाँ पाई जाती है? वचन। इसलिए आप पैदा किससे हुए हो? वचन से। बिना वचन के आप पैदा नहीं हुए, आप वचन से पैदा हुए। क्योंकि अगर आप वचन को नहीं ग्रहण करते और उस वचन को अपने हृदय में नहीं बसाते तो आत्मा आपको कभी नहीं मिलता। समझ आ रहा है? यस सिस्टर, प्लीज थोड़ा सा आगे चले। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ जी। वह अपने घर आया, हाँ। और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखो क्यों? क्योंकि वो जगत उसे क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि जगत अंधकार में है, तो जगत उसे नहीं पहचान रहा। उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसके अपने अंधकार में है। तो जो अंधकार में होता है वो नहीं देख पाता। कौन है भाई? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत है। आमेन। तो जो अंधकार में होता है वो उसको नहीं पहचान पा रहा। बट ही वॉज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो जिस जिस से मिला, उसने जिस जिस को छुआ, उसमें ज्योति आ गई। आमेन। इसलिए आज आप और मैं जिस जिस को छूते हैं, जिस जिस से मिलते हैं, जिस जिस से इंटरेक्शन करते हैं, उनमें ज्योति आनी चाहिए। तब वो ज्योति हमारे अंदर पाई जाती है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति एक जगह नहीं रह सकती, उसको ट्रैवल करना ही करना है। आमेन। फिर क्या हुआ सिस्टर? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसको? इस ज्योति को, जो ज्योति वचन में पाई जाती थी। तो मतलब वचन को जितनों ने ग्रहण किया उनको उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। इसीलिए आप वचन से पैदा हो। ये रीजन है कि आप वचन से पैदा हो। आप पहले वचन रिसीव करते हो, उसके बाद जब वो प्रेरितों के काम 2:38 में उन लोगों के हृदय छिद गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को ग्रहण किया। और जब उन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, हमसे तो गलती हो गई। उसने कहा अब तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तो जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करोगे ब्रदर, तब तक आपको बपतिस्मा कैसे मिलेगा? आप कैसे बपतिस्मा लोगे? कन्विंस कैसे हो गया? समझ आ रहा है? तो सबसे पहली चीज जो है, जब आपने वचन को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि वो क्या करे, आपको अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे। फिर अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी। वे ना तो लहू से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से। यस, मतलब लहू से नहीं पैदा हुए, वो अपने बाप से पैदा नहीं हुए। तो बाइबल क्या कहती है? केवल वो इजरायली नहीं है जो इब्राहिम से शरीर में पैदा है। इजरायली वो है जो प्रतिज्ञा के वारिस है। और प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं नियत समय पर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। वो प्रतिज्ञा किसकी है? वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरी होती है। और जब वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरी होती है तो प्रतिज्ञा हमें मिलती है। हम यीशु मसीह में उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। वो सिर्फ इजरायलियों के नहीं है। नो। आमीन। परमेश्वर ने को जो प्रतिज्ञा बांधी इब्राहिम से, वो इजरायलियों से नहीं बांधी, अपने आप से बांधी। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जब उसने किसी को नहीं देखा अपने से बड़ा, तो उसने अपनी ही शपथ खा के, मतलब ही बाइंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बांधा। उसने इजरायलियों को नहीं बांधा। इजरायलियों को तो उसने व्यवस्था दी थी बांधने के लिए, दी थी कि नहीं ब्रदर? उसने अपने आप को बांधा। प्रतिज्ञाएं इजरायलियों की हैं, इनकी वो सब ठीक है, लेकिन उसने इब्राहिम की जो आशीष इब्राहिम में होकर जो चीजें आपके पास और मेरे पास पहुंचती हैं, वो खुदा ने अपने आप से बांधी हैं। अपने आप को उस प्रतिज्ञा में बांधा। वो अनकंडीशनल लव, वो वाचा जिसके आज हम वारिस है ना, वो अपने आप से बंधी हुई। यही रीजन है कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी। क्या? कि ये रेनबो जो है ये एक चिन्ह है। यही रीजन है कि यूहन्ना 10:7 में रेवलेशन 10 और 7 में, रेवलेशन चैप्टर 10 में जब वो एंजल उतर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या है? रेनबो है कि नहीं? वो कहता वो बादल उड़े हुए था और उसके चारों तरफ मेघधनुष था। कहता नहीं कहता? तो जो रेनबो का हमसे लेना देना ही नहीं है, वो रेनबो का क्यों लिखा हुआ है वहां पे? क्योंकि रेनबो दर्शाता है किसको? कवनेंट को। यहेजकेल नबी की पुस्तक और पहला अध्याय जब आप पढ़ते हो ना, और उसमें जब वो दर्शन देखता है तो कहता है उस पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, उसके चारों तरफ ज्योति है, और वो जो ज्योति है वो बिल्लौर के और इसके समान है, और उसके चारों तरफ एक मेघधनुष है। वो मेघधनुष किसको दर्शाता है? वो मेघधनुष दर्शाता है उसकी वाचा को, क्योंकि ही इज द एंजल ऑफ कवनेंट। और वो एंजल ऑफ द कवनेंट जो है वो अपने आप को बाइंड अपने आप से करता है, अपने वचन से करता है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है?
सिर्फ जो शरीर के पैदा हैं वो इब्राहिम की संतान नहीं है, आत्मा के और प्रतिज्ञा के जो पैदा हैं वो इब्राहिम की संतान है। वहां हमको वो जोड़ता है, वारिस बनाता है हमें, इसीलिए हम संगी वारिस हैं, संगी वारिस हैं हम। आमीन। समझ रहे हो आप? तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी इजरायली, सिर्फ इजराइल, सिर्फ ये, तो जब उसने नूह से जो वाचा बांधी थी, जब उसने इल्म बनाया था, तो नूह क्या इजरायली था? था ब्रदर? क्यों नहीं? वो नूह हिब्रू बोलता था इसलिए वो इजरायली था। आज भाई बहुत से ऐसे इंडिया से गए हुए हैं जो कहते हैं हम भाई हिब्रू हैं, हम इब्री हैं, हमारा बाप ये था, हमारी माँ वो थी, वो इजराइल में जाके बैठे हैं और आज वहां जाके इजरायली बोल रहे हैं। वो सबके हिब्रू हैं, वो सबके हिब्रू हैं। नूह ना तो जेंटाइल था और ना हिब्रू था। यस, ही वाज द, वो उसके गॉड सीड में आता है। इब्राहिम कोई हिब्रू नहीं था, इब्राहिम कोई, मतलब इब्राहिम कौन था? परमेश्वर कहता है उस समय उस देश से लेकर के आया, वहां जहाँ अन्य जातियों लोग का प्रचार होता था, जहाँ अन्य जाति की। इब्राहिम का खुद का बाप जो था वो मूर्ति पूजक था, खुदा उसे वहां से निकाल, क्यों? क्योंकि वो जू है इसलिए। आमीन। उसने जो प्रतिज्ञा, रोमियो की पत्री ध्यान से पढ़ो, इब्रानियों की पत्री ध्यान से पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि उसने वाचा किससे बांधी। उसने इब्राहिम से वाचा बांधी या इब्राहिम के अंदर होकर सबसे दो उसने वंश क्यों दिखाए कि ये जमीन, ये समुद्र के बालू ये तेरा वंश होगा और आकाश के तारे वो तेरा वंश होगा। इनमें से इजराइल कौन है और हम कौन है? हम वो ऊपर हैं ज्योतियां, क्योंकि इस रात में सिर्फ आप और मैं चमक रहे हैं। इस रात में सिर्फ वो दुल्हन चमकती आई है जिस दुल्हन पे लोग भरोसा नहीं करते, नहीं करते, जो कहते नहीं वो बातें झूठ थी। आमीन। यस, इसलिए कहते हैं जो शब्द है वो मारता है और आत्मा जो है वो जिलाता है। जब इंसान पूरी जिंदगी शब्दों के पीछे पड़ा ना, ये तो मरता ही है। The end is death, because बाइबल झूठी नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मा में होकर चीजें सीखोगे ना, अगर आप आत्मा पे डिपेंड रहोगे ना, तो आत्मा उसका रेवलेशन देता है। आमीन। समझ आ रहा है? तो नूह जो था वो हिब्रू नहीं था। आमीन। इस जैसे कि हर एक इंग्लिश बोलने वाला अमेरिकन नहीं होता या ब्रिटिशर नहीं होगा, है कि नहीं? ब्रिटिशर से अच्छी इंग्लिश हमारे यहाँ के लोग बोल लेते हैं, तो उनको आप ब्रिटिशर नहीं बोलोगे। आमीन। समझ रहे हो ना? अब उस पे लोग ये बोलेंगे कि मुझे देखो पतरस को बोला कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है कि तू भी गलील, दैट इज फैक्ट। लेकिन उसकी बोली क्या थी? वो बोली किसको दर्शा रही थी? वो जिस तरीके से बात कर रहा था ना, वो ये दर्शाया जा रहा था कि यीशु के साथ रहता था। और जब उन्होंने देखा कि ये यीशु की तरह बात कर रहा है और यीशु गलीली था और ये भी गलीली है, तो उस्ताद हो ना हो ये भी साथ था ही, है ना ब्रदर? आमीन। तो वो किससे पैदा है? वो लहू से पैदा नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं ईसाई घर में पैदा हुए हैं तो उनको बना दिया जी ये क्रिश्चियन है, बेटे कोई नहीं, अब तुम जैसे भी जियो, बाप दादा, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। यस सिस्टर, फिर मैं ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा भी मतलब उन्होंने अपना परमेश्वर को अपना जीवन दान वो नहीं दिया, मतलब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। मतलब मैंने प्रभु को ग्रहण करके अपना जीवन प्रभु को दे दिया, ये वो लोग नहीं, ये वो लोग नहीं है जो आपके और मेरे कहने से कन्विंस होंगे, नो। बट ये लोग कौन से हैं? जो ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए, और आज उत्पन्न नहीं हुए तो तब उत्पन्न हुए। तो बीज उसने डाल के भेजा था, वो बीज पर जैसी ज्योति पड़ी, पड़ते ही वो बीज जो था वो उगना शुरू हो गया। इसीलिए आप मैंने क्यों बोला कि आप लोग इस वचन को सुनने के बाद आप सबके सुन रहे हो, लेकिन आपको खिंचाव क्यों महसूस हुआ? क्यों खिंचाव महसूस हुआ कि नहीं यार यहाँ पे ना कुछ बात है? क्यों? क्योंकि ब्रदर बीज आपके अंदर है, उस पर सिर्फ ज्योति पड़ी है, और वो ज्योति पड़ के आप में और मेरे अंदर जो बीज था वो एकदम फलना शुरू हो गया, और वो जैसी फला और वो फलवंत हुआ। इसलिए आज हम इसमें पाए जाते हैं। आप लोग इस घरों में क्यों पैदा हो? इसलिए पैदा हो क्योंकि बीज आप में पाया जाता है, आप गॉड सीड हो, है ना? बस ये है कि खुदा रगड़ रगड़ के ठीक करेगा अगर आप नहीं होगे तो, पर्पस तो वो अपना पूरा करेगा भाई साहब।
आप चाहे कुछ भी कर लो। यस, क्योंकि वो वेस्ट नहीं करता अपने सीड को, इसको याद रखना, उसका कोई भी सीड वेस्ट नहीं होगा। बस ही इज गोइंग टू फुलफिल दैट पर्पस इन योर लाइफ। Amen. कोई वेस्टेज के लिए उसने बीज नहीं बोए, 100% वापस आता है जो परमेश्वर पे होता है उसका। इसलिए उसका कहा हुआ वचन कभी भी पूरा हुए बगैर वापस नहीं आएगा। आप और मैं उसका कहा हुआ वचन है जो पूरा हुए बगैर वापस नहीं आएगा। आमेन। यस सिस्टर। और वचन देधारी और हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? वचन देधारी होता है। और यही वचन जो ज्योति था, जो सब कुछ था, ये दिन जो था, ये क्या हुआ? ये मैनिफेस्ट हुआ, ये देहधारी हुआ। इसने एक देह को धारण कर लिया वचन ने, क्योंकि अभी तक देह नहीं है। इसलिए यीशु जब पैदा हुआ था, ही वॉज द सन ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा था। आमेन। यीशु मसीह का बाप कौन था? पिता। मरियम गर्भवती क्यों हुई? आत्मा ने छाया किया, सो ही वॉज द सन ऑफ गॉड। आमेन। Amen. मसा नहीं किया उसे, मसा नहीं किया। इसलिए यीशु के पास सारी नॉलेज थी। 12 साल की उम्र में भी वो सबकी क्लास ले लेता, बड़े बड़े फरीसियों की। जब वो बात करता था तो वो सर खुजाते थे और कहते थे ये शिक्षा इसके पास कहां से आई? 12 साल की उम्र में वो शिक्षा 12 ही साल की उम्र में थी उसके पास। ऐसा नहीं है कि 12 साल से और 30 साल तक वो गौतम बुद्ध के वहां पेड़ के नीचे बैठ के। नो नो, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, यस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 12 साल में वो उनकी हालत खराब कर रहा है, उसके बाद क्या शिक्षा चाहिए होगी उसको? जो काम करता है वो आत्मा करता है। इसलिए पतरस वगैरह जो थे, उनको यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इंडिया जाओ। नो, उनको बोला जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम नहीं छोड़ना है, क्योंकि शोडाउन वहीं होता है। समझ आ रहा है? यस। फिर क्या हुआ जी? और वचन देधारी हुआ। और वचन देधारी हुआ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और उसने हमारे बीच में डेरा किया। किसने डेरा किया? इस वचन ने। इस वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। कब? जब उसने देह धारण कर लिया। इस वचन ने जब ये देहधारी हो गया, जब ये देहधारी हुआ, उसके बाद हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो वो जो देह थी वो क्या थी? ओनली बिगॉटन। ओनली बिगॉटन मतलब क्या? परमेश्वर से एक ही पैदा हुआ है, और वो कौन है? यीशु मसीह है नहीं? बाकी सब शरीर से, बाकी सब आत्मा से पैदा हुआ। तो हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो मतलब यीशु मसीह बाद में आया, उससे पहले कौन था? वचन था। तो ये ज्योति किसमें पाई जाती है? यीशु मसीह में। छोड़ दो, आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो? नहीं कर रहा ना, तो आप छोड़ दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आमेन। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और पहली आयत से पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। यस। अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा रुकिए, ये वाला नहीं है। आप निकालिए 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से। आप सही पढ़ रहे हैं? ठीक है, सही पढ़ रहे हैं। मैं सीधा 9वीं आयत पे पहुंच गया था जी। फिर अतः उसकी बहन ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है,
तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गया। उसने कहा यार अभी और ठहरो थोड़ा सा। और इसके बाद उसने चेलों से इतना कहा, प्यार करता था वो लाजर से कि वो मरने पर था और वो 2 दिन और ठहर गया। बैड पास्टर। यस एंड आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं? और यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। क्योंकि इस जगत का उजियाला मतलब सनलाइट देखता है। आप लोग बाहर जब निकलोगे तो आप ठोकर इसलिए नहीं खाते, मैं इसलिए नहीं खाता, क्योंकि हमें जगत का उजियाला जो सनलाइट है वो हमें दिखाती है रास्ता कि भाई हम इधर जाना उधर जाना, तो हम सब देखते हैं। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। परंतु अगर कोई रात में चले तो ये लाजमी बात है कि कोई ठोकर खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। दोबारा पढ़ो। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। नहीं, रात में प्रकाश नहीं लिखा होगा शायद, उसमें आप सबकी बाइबल में उसमें लिखा हुआ है। ओके, तो विच मीन्स कि अगर आप रात को चलोगे तो आप ठोकर सिर्फ तब खाते हो जब आप में प्रकाश नहीं। कौन सा प्रकाश? आप में ये वचन नहीं, जिस वचन में जीवन है और वो जीवन ज्योति है, तो ये आपको रात में भटकने नहीं देता। आमीन। ये आपको रात में ठोकर नहीं खाने देता। क्यों? क्योंकि आप में प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर आप और मुझ में ये प्रकाश रहेगा जो कि परमेश्वर का वचन है, तो मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा कि हाय उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हाय उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हाय वो तो यूं निकला। नहीं हो, मैं पहले से ही जानूंगा कि ये क्या है और ये करेगा, क्योंकि यीशु मसीह पहले से जानता था, पहले दिन से, कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा। व्हाई? बिकॉज ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। तो वो पहले दिन से जानता था कि यहूदा मुझे पकड़वाएगा, इसलिए वो कहता है क्या मैंने ही तुम 12 को नहीं चुन लिया, लेकिन तुम में से एक शैतान है। आमीन। उन लोगों में तब से खलबली मच गई कि हम में से शैतान कौन है, क्योंकि जब वो यहूदा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि यहूदा जो था वो एक्स्ट्रा 2 लोगों को चंगा करता था। इन्होंने अगर 4 को किया तो यहूदा जो था वो 6 को कर रहा है, 8 को कर रहा है। तो उनका ये नहीं हो सकता यार, इस बंदे में तो बहुत पावर पाई जाती है, जैसे आज के यहूदा में पाई जाती है। चिन्ह और अद्भुत काम भरे हुए थे, वचन नहीं था। देयर वॉज नो लाइफ एंड देयर वॉज नो लाइट, इसलिए यहूदा गिरा। आमीन। बिल्कुल आज की तरह है, क्योंकि वही यहूदा ने 30 सिक्कों में उसको आज वो भी बेच रहे हैं, 30 सिक्कों में ही बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ नहीं है ना, चिन्ह और अद्भुत काम है। यहूदा जैसा कोई भी चंगा करने वाला उनके बीच में नहीं था, बता रहा हूं, कोई भी नहीं था। यस, लेकिन यहूदा किसकी तरह था? शिमोन टोना करने वाले की तरह था। ये दान मुझे भी दो कि मैं हाथ रखूं और सब लोग पवित्र आत्मा पाएं। ब्रदर, वो उसकी तरह था। तो ये उसकी आदत थी, वो चंगा सबसे ज्यादा करता था। यही रीजन है कि चेलों को ध्यान नहीं गया, जैसे आज हम लोगों को ध्यान नहीं जा रहा कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। कहता है जगत के अंत में ना वो इतना करीब होगा कि हो सके तो चुने हुओं को भी बर्मा दे। आमीन। हो सके तो चुने हुओं को भी बर्मा दे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा वचन भी शेयर करेंगे और चंगाइया भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा वचन भी और चंगाइया भी। क्योंकि हम क्या प्रीच करते आ रहे हैं कि उसमें वचन नहीं होगा, तो शैतान को लगता है अच्छा वचन नहीं हुआ तो वचन डालो इनमें, ताकि ये थोड़ा थोड़ा वचन प्रीच करें, ताकि जब वचन प्रीच करें तो जिन लोग को आप ये मैसेज सुनाते हो और उनको प्रीच करके बताते हो कि वचन नहीं होगा, तो भाई वचन तो प्रीच करते हैं, उसके बाद वो चंगाइया करते हैं ब्रदर। बट व्हेन द टाइम कम्स, जब वो समय आएगा, उससे पहले यहूदा अपने रंग दिखा देगा, जो कि दिखा रहा है। यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच के कहां गया है? फरीसियों के पास गया मिलने के लिए। आमीन। आमीन। सिस्टर जी,
यीशु ने उत्तर दिया, क्या? क्या दिन के 12 घंटे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। Yeah. परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि हाँ। उसमें प्रकाश नहीं। नहीं है। अब निकालते हैं यूहन्ना की इंजील और 8वां अध्याय। ठीक है जी। 12वां आयत, क्या लिखा हुआ 12वीं आयत में, पढ़िए प्लीज। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति कौन है? मैं हूं। यीशु मसीह कौन था? जगत की ज्योति। और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। इसीलिए वो कभी ठोकर नहीं खा सकता ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि उसमें प्रकाश होगा जो मेरे पीछे चलता है। सो द डे मीन्स वर्ड ऑफ गॉड, जिसमें वचन होता है। और सिस्टर आगे पढ़िए। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, हाँ। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? जीवन की ज्योति। जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। और वो जीवन की ज्योति किसमें छुपी हुई है? इस वचन में। कौन सा वचन? जिसको परमेश्वर ने बोल के अलग किया। लिखा हुआ वचन के अंदर बोला हुआ वचन छुपा हुआ है, क्योंकि वो बोला हुआ वचन जो है वो रेवलेशन है। लिखा वचन जो है वो आप पढ़ रहे हो और सब पढ़ रहे हैं, सबने उस पर किताबें भी लिखी हुई हैं। लेकिन हम जैसे तुच्छो, निकम्मों और नीचों क्यों चुन लिया है? ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्यों? क्योंकि हम जो उसने बोला है हम उसको जानने की कोशिश करते हैं उसकी आत्मा के द्वारा, और उसका आत्मा हमें बताता है कि हमें क्या जानना है और क्या समझना है। यही रीजन है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बोला? मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन वो सहायक आएगा वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। मतलब जब तक आपके पास आत्मा नहीं है ना, आप इस वचन को रिसीव नहीं कर सकते। आमीन। तो जो गूढ़ बातें होती है ना, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तुम में जो मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिए, उन लोगों ने क्यों रिसीव नहीं किया? आत्मा नहीं था। अगर आत्मा होता तो वो रिसीव करते। वो लोग सीड नहीं थे, वो बीज नहीं था। तो उन्होंने चंगाइयां देखी, सब कुछ देखा, बट जैसी डॉक्ट्रिन आई, डॉक्ट्रिन आते ही उन्होंने बोला कि बस अब और कुछ नहीं, ये आदमी हमें वैम्पायर बना रहा है और हमें वो वैम्पायर नहीं बनना। समझ रहे हैं आप? तो उसने उनको छोड़ दिया। वो लोग जो थे वो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया था। लेकिन ये 12 वो लोग थे जिनको प्रभु ने कहा था मेरे पीछे हो लो। तो जिसको प्रभु कहता ना मेरे पीछे हो लो, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, पर वो कहता है कि अनंत जीवन की बात तो तेरे पास ही है, कभी ना कभी तो समझ जाएंगे। आज नहीं तो कल समझे, लेकिन समझेंगे तो जरूर। समझ आ रहा है? यस। क्योंकि हम प्रभु को अपना जीवन नहीं दे सकते। हम प्रभु को अगर अपना जीवन देना चाहेंगे ना, तो प्रभु हमें इनकार कर देंगे। आमीन। समझ रहे? तो डे का मतलब क्या हुआ? डे का मतलब हुआ वचन, वो वचन जो देहधारी हो। समझ आया है? अब थोड़ा सा आगे चलें, क्योंकि अब हमें जानना जरूरी है थोड़ा सा। यूहन्ना की इंजील निकालते हैं, उसका 4था अध्याय निकालते हैं। बट निकाला जी 4था अध्याय। आमीन। आगे चलते हैं। 4थे अध्याय में क्या लिखा हुआ? पढ़िए पहली आयत से। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। सही पढ़ रहे हैं। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को कभी सोचा चला। आपने यीशु बपतिस्मा क्यों नहीं देता था? नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, वो लोग भी नाम से नहीं देते थे, वो लोग भी मन फिराव का बपतिस्मा, ऐसे मन फिराव और बपतिस्मा देते हैं। बट यीशु बपतिस्मा क्यों नहीं देते? बपतिस्मा देने आया था।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा इसलिए देता हुआ आया कि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए, क्योंकि मेरे बाद एक मुझसे बेहतर आने वाला है जो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Amen. यीशु मसीह बपतिस्मा किससे देता है? आत्मा और आग। पानी से बपतिस्मा चेले दे रहे हैं। आमेन। समझ रहे हैं? यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? और उसको सामरियों से होकर जाना अवश्य था। उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यस। इसलिए वह सुखार नामक सामरियों के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ जी। ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है तू? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। जी बिल्कुल। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है। तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ जी। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा हाँ जी, जो मैं उसे दूंगा, हाँ जी, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वो अनंत काल तक प्यासा कभी भी नहीं हो सकता। एवरलास्टिंग लाइफ, इसलिए कहता है मृत्यु से पार होकर वो कहां प्रवेश कर गया है? अनंत में। एंड वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, और वो जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे को प्लीज बताओ, ये उमड़ने का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो, विच मीन्स आप दाऊद बन जाओगे। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो आत्मा जो है वो क्या होती है? उमड़ती रहेगी, ओवरफ्लो करती रहेगी, अगर मैं यीशु मसीह अपना जो पानी है वो मुझे पिलाए। ब्रदर, जब वो आपको आत्मा देता है ना, तो आपका कटोरा उमड़ने लग जाता है। वो आपको बार बार पानी नहीं देता, I mean, बार बार बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट नहीं देता वो आपको, जस्ट वंस। एंड सिस्टर, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, सच कह रही है, बिल्कुल, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। आमेन। यह तूने सच ही कहा है। ये तूने बिल्कुल सच कहा है। और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादा। सुनो क्या कह रही है वो? मुझे लगता है कि तू क्या है? भविष्यद्वक्ता। तू भविष्यद्वक्ता है। आमेन। तू क्या है? प्रॉफिट है। आमेन। आप गौर से सुनते हुए चलिएगा। यस। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यस। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में।
तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हाँ। और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, हाँ। क्योंकि उद्धार यहोवा में से है। यस। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आमीन। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधनाकों को ढूंढता है। आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या करें? आत्मा और सच्चाई से आराधना। आत्मा तो उनके पास हो, क्योंकि कई बार आप किसी जगह पे जाते हो ना, वहां आत्मा होता है, लेकिन वो स्तुति परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं होती। सच्चाई कहाँ पाई जाती है? वचन में, है ना। कई बार हमें जगहें लगती हैं ऐसी, हम रोना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार क्या स्तुति हो रही है, हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं मिली होती। आमीन। तो इसलिए हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि वर्शिप हम कहां कर रहे हैं। आर वी वर्शिपिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? इसलिए ना तो आप इस पहाड़ पर, ना उस पहाड़ पर, ना इस डिनोमिनेशन में, ना उस डिनोमिनेशन में, लेकिन आपको वर्शिप कहां करनी है? वचन पे। आमीन। फिर सिस्टर, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो पहले स्त्री ने क्या बोला कि तू प्रॉफिट है। क्यों? प्रॉफिट ने क्या किया था? प्रॉफिट ने उसे सब बातें बता दी थी। प्रॉफिट का काम क्या होता है? कि आपके मन के विचारों को वो प्रकट करता है। ठीक है जी। और फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। हाँ, कौन आने वाला है? क्राइस्ट। और क्राइस्ट या मसीह। हाँ जी, आगे। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। कैसे? जैसे तूने बताई है, बिकॉज ये जो आत्मा है, मसीह का आत्मा, क्राइस्ट का आत्मा, इज अ प्रॉफिट, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। प्रॉफिट की स्पिरिट है ये। इसलिए वो बात बात पे मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और मनुष्य का पुत्र बोलते रहता है। इसलिए वो कहता है न्याय करने का अधिकार किसको दिया गया? मनुष्य के पुत्र को। मनुष्य के पुत्र को। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। प्रॉफिट को पता है आपको न्याय करने का अधिकार दिया गया? मालूम है आपको? न्याय जितने भी इसलिए तो आप दबोरा 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 क्यों चिल्लाते रहते हो कि भविष्यद्वक्ता थी, वो न्याय करती थी, है कि नहीं? न्यायियों की पुस्तक पढ़ो, उन सबको खुदा ने प्रॉफिट बनाया था। मूसा न्याय करता था बैठ के, बिकॉज ही वाज अ प्रॉफिट। हर एक प्रॉफिट इजराइल का न्याय ही करता है, क्योंकि वो इजराइल पे जजमेंट लाता है। आमीन। और मन के विचारों को प्रकट करता है। दो चीजें हैं। पहली चीज, मन के विचार को प्रकट किया, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, ही विल बी अ प्रॉफिट। आमीन। क्योंकि जब मसीह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। इसलिए सन ऑफ मैन जब प्रकट होगा तो वो आपको और मुझे सब कुछ बता देगा। और वो कौन से दिन होंगे? नूह के और लूत के दिन। उस वक्त में एक बार फिर से सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री आएगी। क्यों? क्योंकि अपने उसने क्या करना है? हमें सब कुछ बताना है, जैसे उसने सामरी स्त्री को बताया। कहां बताया? कुएं के पास बताया। आमीन। आज भी वो हमें हमारे गंदे काम ही बता रहा है सारे, और हमें कह रहा है उस टेढ़ी जाति से भागो, ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। यही तो वो कह रहा है। यही चीज तो कह रहा है कि उनमें से निकल आओ। क्यों? ताकि तुम उसके दंड में भागी ना हो, जो दंड उस पर आने वाला है। सिस्टर जी थोड़ा सा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? आई एम द क्राइस्ट एंड द प्रॉफिट। आमीन। तो यीशु जब उस पे आत्मा उतरा, तो आत्मा उतरते ही वो क्या बन गया? प्रभु यीशु मसीह। ही बिकेम अ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो मूसा ने बोला था। आमीन। वो वाला प्रॉफिट बन गया। और वो कहता है कि यीशु मसीह की गवाही, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा है? भविष्यवाणी की आत्मा है। जो भी यीशु मसीह की गवाही देगा वो भविष्यवाणी की आत्मा है। इसलिए आत्मा जब उतरा तो वो भविष्यवाणी करने लगे। आपने पढ़ा नहीं? शाऊल पर जब आत्मा उतरा तो भविष्यवाणी करने लगा। आपने पढ़ा नहीं? मूसा के जो 70 उसने लोगों के नाम दिए थे, उसमें से 2 लोग छावनी में थे, वो वहीं भविष्यवाणी करने लगे। आपने सुना नहीं और पढ़ा नहीं? फिर बेवकूफों की तरह क्यों बोलते हैं हम कि हमें किसी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है? क्या कुरनेलियुस के घर में जो आत्मा उतरा तो वो क्या बोल रहे थे? कहता हमारी ही नाई उतरा, विच मीन्स पतरस को समझ में आ रहा था कि वो प्रोफेसी कर रहे हैं।
हमारी ही नाई का मतलब है कि उतर भी रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है और आपको समझ आ रहा है कि वो परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं, मतलब प्रोफेसी कर रहे हैं। हमारी ही नाई उतरा, पतरस ने बोला नहीं जब वो टेस्टिफाई करता है यूहन्ना और सारे चेलों के पास, हमारी ही नाई उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जैसे हम बहके और हम परमेश्वर के बड़ी बड़ी बातों की चर्चा करें, वो भी कर रहे थे, प्रोफेसी कर रहे थे ब्रदर। तो जहां परमेश्वर का आत्मा उतरेगा ना, वो प्रोफेसी ही करेगा। आप और मैं आज प्रोफेसी ही कर रहे हैं। काय का समाचार दे रहे हो आप ये तो समाचार दे रहे हो कि जजमेंट डे आने वाला है, सुधर जाओ, तो आप प्रोफेसी नहीं कर रहे। आमीन। फिर क्या हुआ जी? इतने में उसके चेले आ गए। हाउ मच टाइम डू वी हैव? कितना टाइम बचा है हमें अभी? हाँ, ओके, हमारे पास आधा घंटा और है बस। ठीक है, आधे घंटे में रैप अप कर। यस सिस्टर। इतने में उसके चेले आ गए। उसके चेले आ गए और उसके चेले आके ना, वो नॉर्मली औरतों से बात नहीं करता था, और चेले जब आए तो उन्होंने देखा सामरी स्त्री जो थी ना, कंडीशन ठीक नहीं थी। ही वॉज नॉट अ हार्लट, हार्लट नहीं थी वो औरत, वो कोई गंदी औरत नहीं थी, डिप्रेस्ड थी। आप ये मत सोचिए कि वो औरत जो थी वो मजे के लिए पति बदल रही। नो नो नो, वो जितने भी लोगों से मिली ना, वो कोई भी इंसान उसको ना एक पति के रूप में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। नॉट फिजिकली, नो, इमोशनली। सो 6 कर चुकी है, 7वें से बात कर रही है, 7वां, और 7वां उसे सेटिस्फाई कर रहा है। आमीन। वो 6 इमोशनली उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, छोड़ दी, चली आई। छठे के बारे में जब वो आ रही है ना, कोई पे तो सोचती भी आ रही है, इसको भी छोड़ दूंगी, बेकार आदमी निकला है, इसको भी छोड़ दूंगी मैं। आमीन। और उसने वापस जाके यही करना था, उसको छोड़ना था, लेकिन उसको नहीं पता था कि 7वां मिलने वाला है, उसके बाद उसे किसी पति की जरूरत नहीं होगी। यस। तो सिस्टर फिर क्या होता है? इतने में चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वे स्त्री से बातें कर रहा है। हाँ, तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। आमीन। फिर या किस लिए उससे बातें करता किस है। लिए बात, कौन पूछता? क्योंकि वो जिस तरीके से बातें कर रहा था ना उससे कंफर्टेबली, और वो स्त्री कंफर्टेबली उससे बातें कर रही थी, तो चेलों ने कहा यार ये क्यों बातें कर रहा है इससे। आमीन। क्यों? तो क्या हुआ जी फिर? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और हाँ, लोगों जब से ये कहने सारी लगी। बातें यीशु ने उसको सिर्फ यही नहीं बता रहा था, ये तो लिखा हुआ है, उसके अलावा भी बहुत कुछ बताया, उसके अलावा भी बहुत कुछ बताया था। इसलिए चेलों के आने से पहले से वो बात कर रहा था, चेले जब आए तब भी वो बात कर रहा है, लेकिन चेलों में से किसी से हिम्मत नहीं हुई। वो सब पूछने भाई, एक दूसरे से इशारा कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। और जब स्त्री की उसने सारी बातें बता दी कि तेरी कंडीशन ऐसी है, तेरी कंडीशन ऐसी, ये नोट किया जाए, ये आप नोट करके रखो, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री क्या करती है। अगर क्राइस्ट होगा, अगर आपके अंदर मसीह पाया जाएगा, आप और मैं क्या करेंगे। आमीन। समझ रहे हो ना? फिर क्या हुआ जी? आओ एक मनुष्य को देखो, हाँ, जिसने सब कुछ जो मैंने किया। सब कुछ, ये 6 पति की बात तो अलग है, उसके बाद भी बातें चल रही थी। तो सब कुछ जो मैंने किया वो मुझे बता दिया। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मुझे बता दिया सब कुछ जो मैंने किया। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सन ऑफ मैन, प्रॉफिट। प्रॉफिट। फिर जी, कहीं यही तो मसीह नहीं है। कहीं यही तो मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह जो है जब वो आएगा तो वो ये सारे काम करेगा, तो कहीं यही तो मसीह नहीं है। ब्रदर एंड सिस्टर, इससे पहले कि आप किसी पर दोष लगाओ, क्या आपको उसका वचन नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि आप तो इजरायली हो, है ना? तो जब निकोदेमुस को 7 फरीसियों के और सिपाहियों के यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भेजा, तो वो खाली हाथ लौटा है। तो फरीसियों ने कहा तुम मुझे क्यों नहीं लेके आए? कह रहे किसी आदमी ने ऐसी कोई बातें नहीं करी जो आज वो करता है, वो तो अद्भुत बातें करता है। कहता तुम भी उसके चेले होना चाहते हो क्या? तुमने किसी अधिकारी, किसी सरदार या किसी फरीसी को उस पर विश्वास करते देखा है? हमें क्या बोला जाता है कि तुम बेकार में विलियम ब्रनम पर विश्वास करते हो। क्या तुमने किसी बड़े बिशप या किसी उसको उस पर विश्वास करते देखा है? नहीं। तो फिर तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे लिए हम रोल मॉडल हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो तुम भी करो, अगर हम नहीं करेंगे तो तुम मत करो। तो क्या कहता है निकोदेमुस
क्या हमारी व्यवस्था जब तक किसी इंसान की सुन न ले उसे दोषी ठहरा सकती है? बोलता नहीं बोलता? तो बिना सुने आप दोषी कैसे ठहरा रहे हो? पहले आप पूरा सुन तो लो, आपने तो सुना ही नहीं पूरा। आमीन। और आपने दोषी ठहरा दिया। तो कहता जब तक सुन ना ले तब तक दोषी ठहरा सकती है? कहता नहीं। कहता तू क्या उसका चेला होना चाहता है? या तू जा, तूने भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक पढ़ी है? हाँ। कभी कोई नबी गलील से निकला है, नासरत से? नहीं। लेकिन वो था कि नहीं था? इसलिए कोई प्रॉफिट जेंटाइल्स को नहीं चाहिए, लेकिन वो था। उस टाइम सेम ही बात बोली गई थी भाई जो आज बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य को। जैसे सेम, जब वो पहले आया था तब भी ये हुआ, और जब वो आज आया तब भी हुआ। आज वचन का इनकार हो रहा है, और तब सन ऑफ मैन का इनकार आज भी हो रहा है, और तब भी हुआ। द सन ऑफ मैन हु केम इन अ सन ऑफ मैन, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। द सन ऑफ मैन केम इन अ सन ऑफ मैन टू प्रोक्लेम हिज सेकंड कमिंग, मतलब उसके दूसरे आगमन को बताने के लिए कि वो दुल्हन को लेने आ रहा है। उस टाइम भी उन्होंने यही बोला था। यही थी ना। क्या नासरत में से कोई भविष्यद्वक्ता, आज तू बाइबल उठा के पढ़ ले और पूरे बाइबल को देख ले, क्या नासरत में से कोई भविष्यद्वक्ता आया है? कहता जी नहीं आया। फिर आज हमसे यही बोला जाता है, क्या जेंटाइल्स में से कोई भविष्यद्वक्ता आया है? नहीं आया। फिर ओ अच्छा, इसलिए मैंने बोला शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। इंसान अपने ही उसके कारण ना, अपने ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, और वो उसी में गिर जाता है। बिकॉज ये बात मुझे ब्रदर नाइस की बहुत अच्छी लगी। व्हेन यू स्टार्टेड इट ना, आपने दुआ करके शुरू नहीं किया, आपने सिर्फ जोश में आके शुरू कर लिया। आपको खुदा ने कभी ऑर्डेन नहीं किया, आपने जोश में आके शुरू कर लिया, इसलिए आप पीछे हट गए। अभी रिसेंटली बोला उन्होंने कि तुम शुरू करते वक्त पूछते कि खुदा से कि क्या है, कमीशन करता तो तुम आगे बढ़ते। यस, और आगे बढ़ते चले जाते, डाउट नहीं रखते। डाउट 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 डाउट, वो डाउट की वजह से ही आज यार, इसलिए बहुत से गिर गए हैं विश्वास से। फॉलिंग अवे इसलिए हो रही है क्योंकि लोग जब आते हैं ना, जोश में आके आ जाते हैं, जोश में आके सब कुछ करते हैं। बट यू मस्ट ऑलवेज प्रे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तक आत्मा ना पाओ यरूशलेम मत छोड़ना। भाई आत्मा पाने के बाद ही, ये बात किसने बोली है? विलियम ब्रनहम ने। बताइए हमें, उससे पहले तो हम नहीं जानते थे कि यरूशलेम में लेके पवित्र आत्मा, जब तक वो पिलर ऑफ फायर से आपका एनकाउंटर नहीं हो जाएगा, डोंट स्टार्ट द मिनिस्ट्री। ताकि आपको पक्का पता हो कि हाँ भाई यहाँ पे है, पक्का है, आप कभी नहीं छूटोगे, है ना? बस समझ रहे नहीं सिस्टर? पढ़िए आगे, कहां पे हैं? यूहन्ना 4 उसकी सामरी स्त्री पे। हाँ जी। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की। नहीं, अब ये छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि चेले आ गए बीच में। हम सीधा चलते हैं यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 56 आयत। आठ 56। आप एक काम करो, 50 से पढ़ो, 51 से पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अगर कोई व्यक्ति उसके वचन पर चलेगा तो वो मृत्यु से पार होकर अनंत में प्रवेश कर गया। वो मृत्यु को देख ही नहीं सकता। जैसे हनोक को मृत्यु ने नहीं देखा ना, वैसे ही वो मृत्यु को देख नहीं सकता। फिर यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं। सब लोग मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे बीच में चलेगा, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो मैं अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। यस। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया। अब मुझे बताओ कि कौन है जो उसके वचन पर चलता है, या कौन सी डिनोमिनेशन है जो उसके वचन पर चलती है?
जो मरने पर यूं कह देती है कि संतों की संगति में शामिल हो गया और जिस दिन प्रभु आएगा ये सब पुनरुत्थान में उठेंगे। क्यों? वो इंसान क्या वचन पर चला पूरी जिंदगी? चला? तो आपको उसके वचन पर चलना होता है ताकि आप पुनरुत्थान के भागी हो जाओ। डिसीव हमें किया जा रहा है और डिसीव हम हो रहे थे, आज नहीं हो रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर जी, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं। तू अपने आप को क्या तू ठहराता अपने है? आप को क्या ठहराता है? पहले तो तू ये बता हमें। फिर जी, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, यस, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, आमेन। जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो चंगाइयां कर रहा है, मुर्दे जिला रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, तूफान रोक रहा है, आंधी रोक रहा है, वो कह रहा है यदि मैं अपनी महिमा खुद करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। मेरी महिमा करने वाला कौन है? मेरा पिता। मेरा पिता, जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो। यहां हमें थोड़ी सी कुछ मिल जाती है ना तो हम अपनी महिमा करने लग जाते हैं, है ना सिस्टर? इस युग का सबसे हम्बल जो दास था ना वो विलियम ब्रैनम ही था। इसीलिए कोई नहीं जान पाया कि उसका दुश्मन कौन था। आमेन। यस, बिकॉज खुदा ने जब उसे चुना ना तो उसको दीन बनाया। जब खुदा अपने, वो इतनी माइटीली क्यों, आप कभी सोचो एक सातवीं फेल इंसान ऐसा रेवलेशन आपको कैसे दे सकता है जो आज सारे बिलीवर, यहां तक कि जो इस मैसेज से फिर भी गए हैं वो भी आज उसी वचन में उसी को प्रीच कर रहे हैं और आज भी उसी से कमा रहे हैं, झूठ बोल बोल के। आमेन। ये कह के कि विलियम ब्रैनम झूठा प्रॉफिट था, उसी का वचन प्रीच करके उसी से आज भी कमा रहे हैं और लोग उनकी सुन रहे हैं। यस, ये है फैक्ट, बता रहा हूं। 40 साल तो उन्होंने झूठ बोला कमाई, बच्चे अच्छे सब पाल पूल के और वो अपने जगह पे बच्चों को सेटल कर दे, आज भी कमा रहे हैं उसी वचन के द्वारा। वही झूठ, वो झूठा भी कह रहे हैं, उसी के वचन को यूज भी कर रहे हैं और कमाई फिर उससे ही कर रहे हैं। उन्हीं के दासों को यूज कर रहे हैं और फिर कमाई उससे ही कर रहे हैं और पीठ पीछे यूं कह देते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं है। एक अच्छा आदमी था, आमेन, अच्छा प्रचारक था। आप तो छोड़ो। यस, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे जानता हूँ और यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता जी, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। हाँ जी, परंतु मैं उसे जानता हूँ और हाँ उसके जी, वचन पर चलता हूँ। यस। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। उसने क्या देखा? द डे ऑफ सन ऑफ मैन, मतलब उसने इस डे को, इन डेज में से एक डे को देखा जो कि वो अपने चेलों से कह रहा तुम नहीं देख पाओगे। मतलब उसका एक दिन आगे भी आने वाले हैं, उसके कुछ दिन आगे भी आने वाले हैं और उसका एक दिन पहले भी था जो कि अब्राहम ने देखा था। किसका? यीशु मसीह का। किसका? इस क्राइस्ट का। ये मसीह जो प्रॉफिट था इसका एक दिन पहले भी था जो कि अब्राहम ने देखा। ही विजिटेड एब्राहम, आमेन। वो अब्राहम के पास गया। किस रूप में गया? अगर आप कहते हो मिल्किसेदेक के रूप में, तो नहीं ब्रदर, क्योंकि वो प्रीस्टली ऑफिस है, आमेन। और जो प्रीस्टली ऑफिस है दैट इज सन ऑफ गॉड। समझ रहे हो? वो जिस दिन की बात कर रहा है वो दिन सन ऑफ मैन है। आगे क्या लिखा है सिस्टर? यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। पहले उसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। मैं हूं। आई एम दैट आई एम। तो इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ कौन है? तो जब उसने अब्राहम को विजिट किया तो उसने अब्राहम को विजिट करके किया क्या? मैं यहाँ पे विलियम ब्रैनम की कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। जो आपको नहीं पता, जानिए, सच्चाई जानिए। जेनेसिस चैप्टर 17,
सॉरी, जेनेसिस चैप्टर 18। ठीक है जी, पहली और दूसरी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ जी। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसने देखा 3 व्यक्ति, 3 पुरुष, 3 मैन उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने उन्हें देखा, हाँ, तब वे उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। यस। और भूमि पर गिरकर दंडवत की। हाँ, और कहने लगा, हे प्रभु। हाँ, क्या दंडवत करके बोला, हे प्रभु? काना था क्या अब्राहम? नो, जब उसे 3 लोग दिख रहे हैं, वो तीनों से मिलने पहुंचा है, तो वो झुक के क्यों कह रहा है हे प्रभु? क्योंकि बाय द आईज ऑफ गॉड, जो उसकी स्पिरिचुअल आंखें थी, आत्मिक आंखों से वो पहचान गया कि जो मुझसे मिलने आया वो कौन है? यहोवा। और बाकी 2 कौन है? उसके दूत। है ना सिस्टर? समझ रहे हैं कि नहीं? बाय रेवलेशन, क्योंकि खुदा हमेशा रेवलेशन से ही पहचाना जाता है ब्रदर। बिना रेवलेशन के खुदा को आप नहीं पहचान सकते। आज उसके वचन को हम क्यों नहीं पहचान पाते? रेवलेशन नहीं। रेवलेशन क्यों नहीं है? आत्मा नहीं। आत्मा होता तो रेवलेशन मिलता। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। अब हम इसका निकालते हैं सीधा 6ठी आयत। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया। नहीं, 9वीं आयत निकाली, 9वीं आयत से पढ़ी, क्योंकि ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 9वीं आयत से। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरे पत्नी सारा कहाँ है? तो उसने बोला, उसने कहा, वह तो तंबू में है। वो तंबू में है, पीछे की तरफ। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, टाइम ऑफ लाइफ में आऊंगा, और तेरी पत्नी सारे के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम के पीछे द्वार था और तंबू के द्वार बंद था, और उस बंद द्वार में सारा सुन रही है। और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। यस। और सारा का मासिक सुनिए सुनिए, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। मतलब कितने साल के थे? 90 की वो थी और 99 का वो था। 100 का नहीं हुआ था अभी। इतने बूढ़े थे दोनों। आमेन। यस सिस्टर, फिर? और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हाँ, और इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। मन में सारा बोल नहीं रही है ब्रदर, सारा मुंह से नहीं हंस रही है। नो, सारा मन में हंस रही है। और मैं तो बूढ़ी हूँ। मैं तो बूढ़ी हूँ, और मेरा पति भी बूढ़ा है। यस। तो क्या मुझे ये सुख होगा? क्या मुझे? रिपीट कर दो। क्या तो मुझे? क्या मुझे ये सुख होगा? हाँ जी, फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। सारा ये कहकर क्यों हंसी? ये कहकर मतलब उसने अपनी वही चीज, वही सब कुछ, वही दिन जो उसने सामरी स्त्री के साथ किया था, वो वहां पे वो प्रकट कर रहा है। सारा मन में हंसी है ब्रदर, उसने मुस्कुराई भी नहीं है। माइंड यू, मन के विचारों को प्रकट करने वाला और मन के विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो वहां क्या कर रहा है? सेम चीज। तो मेरे को बताओ, कौन सा दिन अब्राहम का यीशु मसीह ने देखा? मुझे बताओ कौन सा दिन था? प्लीज टेल मी। कोई दिन था? मिल्किसेदेक आप कहते हो, तो मिल्किसेदेक का दिन, यीशु मसीह जिस दिन की बात कर रहा है वो मिल्किसेदेक का दिन नहीं है ब्रदर। वो आज मिल्किसेदेक की रीति पर हमारा महायाजक है। ही इज द सन ऑफ गॉड। वो प्रीस्टली ऑफिस है, और जिसकी वो बात कर रहा है दैट इज द सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री। आमेन। यस सिस्टर। सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र? अल्फाज बता रहा है, अल्फाज के सारा ये सोच के फिर हंसी है मन में। उसने मुंह से नहीं बोला है, मन में बोला है, और मन में हंसी है, और अल्फाज बता रहा है। वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में जब इस दुनिया में था ना, वो मनों के विचारों को प्रकट करता था। आमेन। फिर सिस्टर, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ जी। और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा जी। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। मैं नहीं हंसी।
क्योंकि किसी ने मुझे हंसते हुए देखा नहीं, लौंडी भी थी पर मैं मुंह से तो हंसी नहीं। मन में कौन देख रहा है, उसने मन देख लिया था। ब्रदर एंड सिस्टर, दैट इज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ सन ऑफ मैन। Amen. आमेन। इसके दिन होते हैं। ये वो दिन था जो उसने अब्राहम के साथ बिताया। एक दिन वो दिन है जो वो बाद में भी बिताएगा। उस दिन को आज नहीं प्रीच करूंगा, उस दिन को हम वेडनेसडे से लेंगे, वरना 5 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा यहाँ पे, 5-6 पता नहीं कितने बजे तक, और मुझे पता आप लोग थक जाओगे। आमेन। समझ रहे? तो सन ऑफ मैन का जो कहता है अब्राहम तुम्हारा पिता मेरा दिन देखने के लिए बहुत ललायत था, वो दिन था। वाई? क्यों ऐसा था? क्योंकि भैया जैसे आप क्राइस्ट कहते हो ना, आमेन, जैसे आप क्राइस्ट कहते हो, क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। और उस वर्ड ऑफ गॉड की एक थियोफनी डे थी जो परमेश्वर ने बनाई थी, जो ओल्ड टेस्टमेंट में हमेशा आता रहता था, एंजल ऑफ द कवनेंट बन के। ही इज द सेम एंजल ऑफ कवनेंट जो आता रहता था, जो अपने आप को अब्राहम से बांधता है। अब मतलब अपने ही वचन से अपने आप को बांधता है, अनकंडीशनल लव। वो अब्राहम से कुछ नहीं कहता कि अगर तू ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा। इजराइल को उसने क्या दिया? लॉ। इजराइल को क्या दिया? प्रतिज्ञा किसको दी? अब्राहम को, है ना ब्रदर? इजराइल को लॉ दिया और क्या दिया? प्रॉफिट्स, ताकि भविष्यवाणियां मिले। लेकिन कवनेंट किसको दिया? अब्राहम को। और कवनेंट क्या था? बाय द ब्लड, शेडिंग ऑफ ब्लड। मतलब शेडिंग ऑफ ब्लड का मतलब जब उसने कवनेंट बांधा, कवनेंट बांधने के बाद क्या बोला? तू अपना खतना करा। जब तू खतना कराएगा तो लहू बहाएगा। वो लहू ही है जो मेरा कवनेंट है। इसलिए जब वो आया तो उसने लहू ही बहाया। उस लहू से उसने अब्राहम को बांध दिया। और आज भी लहू से आपर में बंधे हुए हैं ब्रदर। रोमियो की पत्री पढ़ो, इब्रानियों पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि उसने वचन से, अपने ही वचन से अपने आप को बांधा, ताकि वो इजरायलियों और अन्य जातियों को सबको एक ले आए। इजरायली और अन्य जातियों का सबका खुदा ठहरे, इजरायली और अन्य जातियों सबका परमेश्वर ठहरे। तो वो हम सबका है ब्रदर। आमेन। देयर वाज अ सन ऑफ मैन्स मिनिस्ट्री। ये सन ऑफ मैन कहना कि वो बिन आदम और आदम की, और बिन आदम और आदम की, तो आप बाइबल को कभी समझे नहीं। क्योंकि अगर यीशु मसीह बिन आदम था तो यहेजकेल बिन आदम था क्या? यहेजकेल को भी तो वो सन ऑफ मैन बोलता है कि नहीं बोलता? हर बार बोलता है मनुष्य की संतान, मनुष्य की संतान, मनुष्य की संतान। क्यों बोलता है? क्योंकि यहेजकेल एक ऐसा प्रॉफिट है जिसको उसने क्या दिखाया? मिलेनियल रेल्म, जो आज चल रहा है वो दिखाया उसको, टेंपल दिखाया उसको, हर चीज दिखाई उसको। ब्रदर, जेंटाइल्स के लिए प्रोफेसी करी यहेजकेल। आज सब यहेजकेल लड़ते, आप खुद जानते हो ना। यहेजकेल लड़ते का इंतजार कर रहे हैं। वो इजराइल का इंतजार नहीं कर रहे, वो रशिया का इंतजार कर रहे हैं। रशिया मैं जानता हूं जो गिर गए हैं वो भी रशिया का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको रशिया किसने बताया? विलियम ब्रनम ने। उन्हें किसने बताया कि अब्राहम और सारा जो थे वो जवान हो गए थे? विलियम ब्रनम ने। आज तक 2000 साल में किसी ने नहीं बताया कि वो दोनों जवान हो गए थे। बताया किसी ने? आप बुक दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। नो, किसी जेंटाइल ने नहीं बताया। किसने बताया? विलियम ब्रनम ने। उसको कैसे पता? बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। किसी और बता पाया? कोई नहीं। बिकॉज देयर वाज अ सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री, पहले भी थी, आज भी। उसी मिनिस्ट्री के द्वारा आप और मैं बचाए गए हैं। उस मिनिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे। आमेन। तब तक प्रभु में बढ़ते जाइए, तब तक अपने आप को आत्मा में बढ़ाइए, तब तक प्रेयर एंड फास्टिंग कीजिए, सो दैट प्रभु आपको विजिट करे। आमेन। क्योंकि खुदा जब आपको विजिट करेगा ना, जिंदगी बदल जाएगी। वो अपने वचन के द्वारा तो विजिट करता है। आई नो आज उसने आप लोग को विजिट किया अपने वचन के द्वारा, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन एक दिन करेगा वो, जब वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। उसके वचन को ग्रहण कीजिए, 100 गुना फल लाइए, धीरज से संभाल के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में जोश में आके आप बोलिए नहीं भाई मेरे को तो बपतिस्मा चाहिए। नो नो नो, धीरज से संभाल के रखिए और मन में रखिए, और धीरज से सोच विचार करके वचन को जान के बेरिया की कलीसिया की तरह आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। मेरे खुदावन,
तू प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तारीफ युगानुयुग तक होती रहे। पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद है। इस वचन की ब्लेसेडनेस जो है वो हर एक इंसान को जो सुनता है प्रभु छुए, ताकि वो जाने कि हम किस समय में जी रहे हैं। प्रभु जी, हमें जानना बहुत जरूरी है। वो जाने के यीशु मसीह ने क्यों चेलों को बोला कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को तुम देखना चाहोगे लेकिन नहीं देख पाओगे। खुदावंद वो जाने मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, तू हम पर रहम कर मेरे प्रभु, कि हम शब्दों पर तर ना करके मेरे प्रभु आत्मा के पीछे चले और आत्मा ही हमें सब कुछ सिखाए। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। खुदावंद इस वचन से इन सबको ब्लेस कर, ताकि ये तेरे अनुग्रह और तेरी आत्मा में बढ़े और तेरा नाम इनके जीवनों में जलाल पाए। पिता परमेश्वर, तू सबका मददगार। इनकी प्रार्थनाएं तेरी वेदी पर है खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं इनकी प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर उठाता हूं और तुझसे कहता हूं, तू रहम करके प्रभु इनका मददगार हो। हे प्रभु, उन्हें दे कि मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे इस वचन में जो चंगाई पाई जाती है वो इन तक पहुंचे। तेरे इस वचन में मेरे प्रभु जो छुटकारा पाया जाता है वो इन तक पहुंचे, और तमाम अंधकार की शक्तियां इस वचन के द्वारा प्रभु जी, जो जंजीरें हैं वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में टूटे प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग तुझ में सुरक्षित पाए जाए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और तेरे इस वचन के द्वारा हर एक मेरे प्रभु जी, जो भी इंसान अंधकार की शक्तियों से जुड़ा हुआ है प्रभु जी, जो उन जंजीरों से बंधा हुआ है प्रभु जी, मैं उन जंजीरों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तोड़ता हूं प्रभु जी, ताकि वो टूटे और तेरा नाम सबके जीवनों में जलाल पाए। शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। हम तेरे हैं, तेरे खून खरीदे हैं। उन्हें दे तेरे अनुग्रह में बढ़ते रहे। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देते हुए अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम